हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल ओम परम स्टडी में। फ्रेंड्स, इसमें हम बात कर रहे हैं इतिहास की। ये इतिहास कोई मामूली इतिहास नहीं होगा। इसके अंदर हम पूरे के पूरे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पूरे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इसके अंदर। तो इस इतिहास में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हम आज ले रहे हैं इतिहास। इतिहास यानी इंग्लिश में हम कहते हैं जैसे हिस्ट्री। ओके, तो हम इसमें अपने देश यानी भारत का इतिहास देखेंगे। अगर अपने भारत की बात करें तो भारत जो है, अगर अपने भारत की बात करें, जो भारत हमारा देश है वो उत्तर हिमालय से लेकर, कहाँ से लेकर? उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैला हुआ देश है। यानी कि अगर हम इसके कुछ इस टाइप से, अगर इसका हम कुछ चार्ट बनाएं, यानी कि मुझे थोड़ा बनाने आता नहीं है लेकिन तभी प्रयास कर रहा हूँ। तो जो हमारा भारत है वो ये ऐसा ही कुछ दिखता है, ऐसी तरह दिखता है, लेकिन पूरी तरह मैं नक्शा नहीं बना पाता हूँ। तो अगर हम बात करें तो यहाँ एक नेपाल है। ओके, तो उत्तर यानी कि इस साइड में नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के बीचों बीच स्थित क्या है? माउंट एवरेस्ट स्थित है। सही, ट्रैक्टर जा रहा है तो उसकी साउंड हो रही होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है यहाँ बीचों में? माउंट एवरेस्ट। यानी कि उत्तर में हमारा जो हिमालय है, फिर यहाँ इस तक दक्षिण की तरफ आते हैं। दक्षिण में तो यहाँ जो समुद्री इलाके फैले हुए हैं, समुद्री बंदरगाह इलाके जो हैं, उनके बारे में बात किया है कि उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैला जो उपमहाद्वीप है, ये भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। किसके नाम से ज्ञात है? भारतवर्ष, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष को क्या बताया गया है? भारतवर्ष को पुराणों तथा महाकाव्यों में क्या बताया गया है? भारत का देश। आपको दिख नहीं रहा होगा, भारत का देश। और हम जो भारतीय हैं, अगर भारतवासी कहें तो भारत के निवासी हैं, अगर भारतीय कहें तो भारत की संतानें हम हैं। किसकी संतानें हैं? भारतीय यानी कि भारत की संतान, भारत की संतान। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। अगर हम भारतवासी यानी जो हम काव्यों में, महाकाव्यों में, पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश होता है, और भारतीय यानी कि भारत की संतानें होती हैं। और जो यूनानी लोग आए थे, यानी कि वास्को डी गामा, जो अलग अलग विदेशी लोग आए थे, तो उन्होंने हमारे भारतवर्ष का नाम क्या रख दिया? इंडिया रख दिया, जिससे हाँ इंडिया सब कहते हैं। आई लव माई इंडिया। तो इंग्लिश में इंडिया। तो जो हमारा ये इंडिया है, इंडिया किसने रखा? यूनानियों ने रखा। जो यूनानी लोग भारत आए थे, इंडिया। और जो मध्यकालीन है, यानी कि मध्यकाल में जो मुस्लिम लोग आए थे, कौन आया था मध्यकाल में? जो मुस्लिम लोग आए थे, उन्होंने हमारे हमारे भारत को क्या कहा? हिंद। हमारे इस भारत को उन्होंने हिंद व हिंदुस्तान कहा। हिंद व कहा, हिंदुस्तान कहा। हिंद व हिंदुस्तान क्या कहा? हमारे देश को हिंद, वहाँ के रहने वाले को हिंद, और हमारे देश को हिंदुस्तान भी कहा। इसलिए फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो भारतवर्ष यानी मतलब इसका होता है भारत की संतान, मतलब भारतवर्ष और भारत का देश, और भारतीय यानी भारत की संतानें। और जो यूनानी लोग आए थे, अलग अलग देशों से जो लोग आए थे, उन्होंने हमारे भारत का नाम इंडिया रखा। और जो मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकार लोग आए थे, यानी मुस्लिम लोग जो आए थे, उन्होंने हमारे भारत को किस नाम से संबोधित किया? हिंद व हिंदुस्तान। हिंद व हिंदुस्तान से संबोधित किया। तो भारतीय इतिहास का जो अध्ययन करने के लिए, यानी भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए, इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला तो है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत,
तीसरा है हमारा आधुनिक भारत। तीसरा हमारा क्या है? आधुनिक भारत है। तो ये इसके प्रत्येक, अब हम सबसे पहले बात करेंगे, पहला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत। यानी कि हमारे इतिहास के 3 टाइप हैं, यानी इतिहास, भारत के इतिहास को हमने 3 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन सी? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो हम इन तीनों टॉपिक्स में से पहले प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम शुरुआत करते हैं अपने प्राचीन भारत से, अगर हम शुरुआत करें अगर प्राचीन भारत से, तो प्राचीन भारत यानी कि जो प्राचीन यानी धर्म, प्राचीन में इतिहास, प्राचीन ग्रंथ को भी कुछ वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग इसका क्या है? पहला वर्ग है इसका धर्म ग्रंथ। दूसरा वर्ग है क्या है प्राचीन भारत का? पहला वर्ग क्या है? धर्म ग्रंथ। दूसरा ग्रंथ है ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा हमारा वर्ग है इसका, हमारा तीसरा वर्ग है विदेशियों का विवरण, यानी कि जो विदेशी लोग आए थे उनका विवरण। विदेशियों का विवरण। और चौथा हमारा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। पुरातत्व से संबंधित साक्ष्य। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ओके, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। इसमें हम अभी इसमें क्या जानेंगे? हम धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, इन दोनों ग्रंथों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे, बात करेंगे इसके में इस वीडियो में। तो पहला हमारा टॉपिक यही होगा, धर्म ग्रंथ व ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। उसके बाद आएगा हमारा विदेशियों का विवरण, जो विदेशी लेखक लोग थे। विदेशियों का विवरण में विदेशी लेखक लोग थे, मुस्लिम लेखक, चीनी लेखक, अलग अलग जो लेखक थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? धर्म ग्रंथ व ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में क्या करेंगे? हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो कौन है? जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो उनका वेद है। और वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण देवपायन कौन है? वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास हैं। देवपायन कौन है? वेद व्यास हैं। ओके, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी हैं। ओके, अब आगे चले तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे पहला वेद और सबसे प्राचीन वेद। वेद की भी जानते हैं, वेद के कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। सबसे प्राचीन वेद इसका होता है, कौन सा वेद है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ओके, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और उसके सबसे आखिरी बात कौन सा वेद है? सबसे आखिरी बात है वेद अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। सबसे लास्ट वेद है ये अथर्ववेद। उसके बाद कोई वेद नहीं है। और जो बीच के 2 वेद हैं, एक तो है यजुर्वेद, एक तो है सामवेद। ये कौन सा है? एक यजुर्वेद है और एक सामवेद है। सबसे पहले हम ऐसे लाइन बाय लाइन करते हैं, तो यजुर को भी लिख देंगे। तो ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के जो मंडलों की संख्या, यानी ऋग्वेद कितने मंडल बताया, कितने लेसन बताया? 10 लेसन में बताया। और उसमें जो 9वां मंडल है उसके अंदर देवता सोम का उल्लेख दिया है। और ऋग्वेद में शतकों एवं श्लोकों की संरचना कितनी है? 1028 मंत्र हैं। और जो शतकों की संरचनाएं हैं वो 10,000 कितनी हैं? पहले हम मंत्रों की अगर बात करें तो 1028 हैं, और शतकों की बात करें तो वो कितनी हमारी है? 10,462।
हमारे मंत्र 1028 हैं और शुक्को है हमारे कितने, शुद्धुत रचनाएं, यानी कि ऋग्वेद में शुक्को और श्लोकों की रचनाएं हैं। तो उसमें श्लोकों की रचनाएं कितनी 1028 हैं और शुक्कों की रचनाएं 10,000 यानी 10,462 हैं। थोड़ा सा मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती है क्योंकि इतना हिंदी में नहीं जानता हूँ नंबर सिस्टम्स में। तो आगे चलते हैं। तो वेद श्लोक के रचनाएं कहा जाता है। ओके, वेद में जो श्लोकों की रचनाएं संरचनाएं कहा जाता है। और चातुर्ष समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। यानी जो उसका 10वां लेसन है उसके अंदर चातुष वर्णय समाज की कल्पना आदि शोध ऋग्वेद में के 10वें मंडल में वर्णित पुस्तक सूक्त है। और ऋग्वेद में जो इंद्र के लिए कितने श्लोकों की रचना की गई है, ऋग्वेद यानी जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है उसमें इंद्र के खातिर 250 श्लोकों की रचनाएं की गई। कितने श्लोकों की रचना की है, 250 श्लोकों की रचनाएं की गई हैं। और उसके बाद जो अग्नि है, अग्नि के लिए कितनी 200 श्लोकों की रचनाएं की गई हैं। अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचनाएं की गई हैं। और जो हम अपने विष्णु भगवान के वामन अवतार के बारे में सुनते हैं, वामन अवतार जिन्होंने 3 पग में पूरे संसार को नाप लिया था, राजा बलि से मांग लिया था 3 पग, बस 3 पग भूमि चाहिए थी इनको, 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। तो इसमें वामन अवतार के जो 3 पगों के जो आख्यान यानी कि किसमें वर्णित हैं, इनके बारे में ऋग्वेद में वर्णित हैं। यानी कि ऋग्वेद के प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ओके, वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो गद या पद वाले वेद हैं, जो गद या पद वाले वेद, उसमें अब आता है यहाँ यजुर्वेद। अब उसके बीच में जो आता है सामवेद। जो सामवेद है भारतीय संगीत का जनक है, यानी जो संगीत का उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई है, सामवेद से हुई है। किस वेद से हुई है, सामवेद से हुई है। और अथर्ववेद में क्या आता है, अथर्ववेद में रोग निवारण, यानी कि जो हम सब अपनी घाव ठीक करवाते हैं, यानी मलहम पट्टी करवाते हैं अपने को ठीक कराने, या तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, या फिर वशीकरण यानी किसी को हिप्नोटाइज कर लेना, विवाह प्रेम यानी कि लव करना, या फिर प्रेम यानी विवाह यानी शादी करना, प्रेम यानी लव करना, राजकर्म या मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंधित जो वेद हैं वो अथर्ववेद में आते हैं। वेद है वो अथर्ववेद में है। ओके, और सभा और समिति के प्रजापति, यानी जो सभा और समिति हैं, प्रजापति की 2 पुत्र कहा गया। किसमें कहा गया है, यानी सभा और समिति। जो सभा होती है यानी कि जो होते हैं क्या, कौन होते हैं, प्रजापति। जो सभा होती है उनकी, सभा और समिति, जो राजा लोग होते हैं सभा में बैठते हैं, समिति के साथ बैठते हैं। तो जो सभा समिति है प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया, यानी सभा और संपत्ति, सभा और समिति 2 पुत्रियां किसकी कहा गया, प्रजापति। किसमें प्रजापति कहा गया, किसमें कहा गया है, अथर्ववेद में। इसमें राजकर्म, जो उसमें बात आई थी राजकर्म की, उसी में ये उल्लेख दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण मिलता है कहाँ मिलता है, पुराणों में मिलता है। पुराणों में क्या मिलता है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। और पुराणों के रचयिता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, लोमहर्ष। कौन माना जाता है पुराणों के रचयिता, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कौन माने जाते हैं, लोमहर्ष। और कौन माने जाते हैं, उनके पुत्र उग्रश्रवा। उनके पुत्र कौन हैं, उग्रश्रवा। सबसे मतलब जो पुराणों के रचयिता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, पुराणों के रचयिता लोमवर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। लोमवर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। अब आगे चलते हैं। तो पुराणों की संख्या कितनी है, यानी पुराण कितने हैं, पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। ओके, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा पुराण है, मत्स्य पुराण है। यानी उस मत्स्य पुराण की बात करें जिसके अंदर भगवान विष्णु के मत्स्य रूप धारण करने की कहानी अर्जित है, उसके अंदर हम मत्स्य पुराण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो विष्णु पुराण जो संबंधित किससे है, विष्णु पुराण संबंधित। अब हम नेक्स्ट पेज पे आपको बताते हैं। अब सबसे पुराणों के बारे में व्याख्या सुनिए। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन समझिए,
प्राचीन पुराण कौन सा है? प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है। ओके, अब पुराणों के बारे में देखिए। जो विष्णु पुराण है मौर्य वंश से संबंधित है। कौन सा पुराण? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश संबंधित है। किससे वंश से? मौर्य वंश से। और उसके बाद जो वायु पुराण है किससे संबंधित है? कौन सा पुराण? वायु पुराण। जो मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, वायु पुराण संबंधित है, वो है गुप्त वंश संबंधित, गुप्त वंश से संबंधित है। ओके, और उसके बाद आता है हमारा मत्स्य पुराण, जो सबसे प्राचीनतम है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? मत्स्य पुराण संबंधित है सातवाहन के। किससे? आंध्र के सातवाहन से। किसके वंश से? आंध्र के सातवाहन से। सातवाहन से संबंधित है। वंश से क्या है? वो संबंधित है, वंश से संबंधित है। ओके, और स्मृति ग्रंथियों सबसे प्राचीन प्रमाणिक कौन सा है? यानी कि स्मृति ग्रंथियों में सबसे, यानी कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है कौन है? किसने? स्मृति ग्रंथों, और सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है मनुस्मृति। कौन सी स्मृति? मनुस्मृति। मनुस्मृति है। कौन सी स्मृति? मनुस्मृति। सबसे स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन है? मनुस्मृति है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी को वर्णित है, यानी ये बुद्ध के जन्म के पहले की कहानी को हम क्या कहते हैं? जातक कथाएं कहते हैं। और यानी कि जिसे हम इंग्लिश में AC या BC के नाम से जानते हैं। ओके, सॉरी, AC नहीं, AD या BC के नाम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। मतलब जिसे कहते हैं बुद्ध के जन्म से पहले की जो जातक में आते हैं, और जो महावीर के जन्म, यानी कि जैन साहित्य को कहा जाता है क्या? आगम कहा जाता है। आगम AD और BC, अनुडामनी और बिफोर चैरिसिस्ट। आगे चलते हैं इसमें। तो महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। किसमें मिलता है? यानी महावीर के जीवन कृत्यों, उनके महावीर के पूरी कथाओं का विवरण किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। भगवती सूत्र में मिलता है। भगवती सूत्र में, ठीक है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञाता है कौन है? कल्प सूत्र है। यानी कि जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का ज्ञाता है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का ज्ञाता कौन है? जैन धर्म, वो उनका नाम है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र से। और अर्थशास्त्र में अब बात करेंगे तो अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौन? चाणक्य। जो अर्थशास्त्र लिखे हैं उनका नाम क्या है? चाणक्य। वही चाणक्य हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि नंद वंश के आखिरी जो वंशज था धनानंद को पराजित कर, धनानंद को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शिक्षा ली थी? चाणक्य से ली थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन बना था? चाणक्य बने थे। यही वही चाणक्य है जिन्होंने, माना जाता है कि नंद वंश का असली मतलब नाश किसकी वजह से हुआ है? चाणक्य की वजह से हुआ है। और जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? वो है चाणक्य। ओके, चाणक्य, जिन्होंने ये कौटिल्य या विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों में विभाजित है। यानी जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में विभाजित हुआ है, यानी बटा हुआ है। अगर हम आगे चलते हैं तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लेखन, जो संस्कृत के साहित्य वो ऐतिहासिक घटनाओं को
जो क्रमबद्ध लिखने का जो प्रयास किया, यानी कि क्रमबद्ध यानी लाइन बाय लाइन वॉइस लिखने का जो जिसने प्रयास किया उनका नाम क्या है? कल्हड़। यानी संस्कृत के साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कल्हड़ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कल्हड़ के द्वारा किया गया था। कल्हड़ के द्वारा किया गया था। अब कल्हड़ के द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन सी है? यानी कि कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। और कौन सी है? जिसका राजतरंगिणी जिसका संबंध किससे? कश्मीर के इतिहास से। किसके इतिहास से? कश्मीर के इतिहास से। कश्मीर के इतिहास से जो राजतरंगिणी का संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास संबंधित है। तो आगे हम चलते हैं। अब दो लास्ट लाइन बचे और जिससे कि अब हमारा जो अरबों यानी कि अरबों में सिंध विजय का, सॉरी जो पीछे बैकग्राउंड चल रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओके, अब चलते हैं। कितना सीटी हो जाता है यार। तब चलते हैं। जो अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत सुरक्षित है, यानी जो अरब देश के लोग हैं, यानी कि अरबों के सिंध ने जो सिंध विजय का वृत्तांत किसने लिखा था? अरबों के सिंध विजय का नाम किसने लिखा था? चचनामा में। किस नामा में? चचनामा में। लेखक हैं इसके अली मोहम्मद। लेखक हैं किसके? इसके लेखक हैं अली मोहम्मद। लेखक हैं कौन? अली मोहम्मद। अली अहमद है। चाचानामा यानी जब अरबों ने सिंध विजय का वृत्तांत, यानी जो अरबों ने जब सिंध विजय किया था, यानी सिंध पर विजय पाई थी, तो उसके बारे में किसने किसने लिखा था? उनके विजय के पूरी व्याख्या किसने लिखी थी? अली अहमद ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक में? चचनामा में। कौन से नामा में? चचनामा। अब आगे चलते हैं। आखिरी हमारा अष्टाध्यायी के संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक लेखक हैं पाणिनि। यानी कि अष्टाध्यायी के संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पूरे के पूरे, जिसमें हमने केस में क्या पढ़ा है। हमने इसमें धर्म ग्रंथ व ऐतिहासिक ग्रंथ दोनों के बारे में पढ़ लिया है। तो हम आगे पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ, यानी विदेशी यात्री में से जो लेखक लोग आए थे, अलग अलग जानकारी के बारे में इसमें हम आगे पढ़ेंगे। ओके।